दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है चलती फिरती ज़िंदगी में, जिसमें कि 99% लोग जो है पेट के रोग से ग्रसित रहते हैं। पेट के रोग, एब्डोमिनल प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम। पेट में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं जिनमें निम्न रोग जो है वो टॉप रैंक पे आते हैं, जैसे कब्ज, दस्त, जठरांत्र शोथ, ब्रह्मदात्र शोध, अमाशय का घाव, अमाशय, जिगर, प्लीहा की कमजोरी, संग्रहणी, उल्टी, दस्त, गैस, ऐंठन, सूजन, घाव, जलोदर, अपेंडिसाइटिस, अरुचि, अजीर्ण, पेट के कीड़े, अफरा इत्यादि। ये सारे जो है पेट के रोग में आते हैं, जो कि पेट के रोग को एक कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। लक्षणों के आधार पर पेट के रोग की औषधियाँ होम्योपैथी में बहुत सारी हैं। आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग सुन के अपनी दवाई ना लें, बल्कि इसे अपने दिमाग में रखें कि रोग जो है पेट के, ये होम्योपैथिक दवाइयाँ पेट के रोग में भी कार्य करती हैं और बहुत अच्छी तरह से कार्य करती हैं। आप लोग अफवाहों पर न जाएं कि होम्योपैथी दवाई काम नहीं करती या ये है या वो है। आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे सलाह मशवरा करें और उनसे दवाइयाँ लेते रहें। पहली जो दवाई है वो है नक्स भूमिका। यदि कोई रोगी मानसिक कार्य अधिक करता हो, शारीरिक कार्य बिल्कुल भी न करता हो, मांस और शराब का सेवन करता हो, वह अनियमित जीवन व्यतीत कर रहा हो तथा रात में जागता भी हो, उसे इन कारणों की वजह से पेट खराब हो गया हो, तो इस रोग को ठीक करने के लिए नक्स भूमिका औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। नक्स भूमिका की निम्न शक्ति का सेवन करने दें, उसे लाभ मिलेगा। ऐसे रोग को यदि कब्ज की समस्या हो तो उपचार करने के लिए भी नक्स भूमिका औषधि की उच्च शक्ति का प्रयोग, यानी कि 200 की पोटेंसी में या 1 m की पोटेंसी में हर एक अल्टरनेट डे, एक दिन के बाद में एक बार अवश्य लें। यदि किसी रोगी का पेट खराब हो गया हो और उसमें इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे, जैसे स्वभाव चिड़चिड़ा, तेज तथा गर्म मिजाज, शाम के समय में शरीर का सुस्त हो जाना, ऊँघाई आना, सुबह उठने पर आलस होना, हर समय परेशान रहना, सिर में हल्का हल्का दर्द होना, सिर भारी महसूस होना इत्यादि। ऐसे रोगी जब भोजन करता है तो उसे तुरंत परेशानी नहीं होती, बल्कि खाना खाने के घंटे या आधे घंटे के बाद पेट में दर्द होता है। सुबह के समय में या खाना खाने के आधे घंटे 1 घंटे के बाद ही पेट में दर्द होता है। इससे संबंधित लक्षण बढ़ते हैं। यदि रोगी को इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसके इस रोग को ठीक करने के लिए नक्स भूमिका औषधि का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को भूख नहीं लगती, लेकिन कभी कभी असाधारण रूप से अपचन के रोग के आक्रमण होने का संकेत देती है। रोगी में इस प्रकार के असाधारण भूख अपचन रोग के आक्रमण शुरू होने के 24 से 36 घंटे पहले ही होने लगती है। इस प्रकार के लक्षण अगर दिखाई देने लगें तो समझना चाहिए कि पेट काफ़ी दुरुपयोग हुआ है। ऐसे लक्षणों होने पर उपचार करने के लिए नक्स भूमिका औषधि बहुत ही उपयोगी है। पेट के रोग से पीड़ित रोगी कहता है कि मैं उल्टी कर लूँ तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। खाना खाते ही जी घबराने लगता है और ऐसे परेशानी भी बढ़ने लगती है। खाने के 3 से 4 घंटे के बाद रोगी को उल्टी आती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को उपचार करने के लिए नक्स भूमिका औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। अगली जो दवा है वो है कार्बोवेज। यदि किसी रोगी को कोई पेट का रोग हो और उसमें निम्न प्रकार के लक्षण दिखाई दे, जैसे भोजन पेट में सड़ना, जिसके कारण से बुखार हो जाना, खट्टी तथा शरीर ढकारे आना, हवा का प्रकोप, पेट में होना, दस्त की शिकायत होना, पेट में जलन होना, ढकारे आना,
ढकारे आने पर काफ़ी हद तक आराम मिलता है। आइसक्रीम, पत्ता गोभी, कॉफ़ी, घी, चबी, दूध का सेवन करने पर पेट में हवा भर जाती है। ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए कार्बोवेज औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी दें। उसे सप्ताह में 2 दिन उच्च पोटेंसी का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि 200 की पोटेंसी का। पेट खराब हो जाता है तथा पेट में जलन होती है, कब्ज की समस्या भी होती है, ढकारें भी आती हैं। ढकार आने पर कुछ आराम मिलता है, हवा का प्रकोप पेट में होता है, इसलिए ढकारें आने पर कुछ आराम मिलता है। पेट में हवा भर जाने से दम घुटने लगता है। शाम के समय में अधिक कष्ट होता है, यानी कि शाम होते ही कष्ट जो है बढ़ जाते हैं। वृद्ध व्यक्तियों में इस प्रकार के लक्षण होने पर उनकी जीवनी शक्ति में कमी आ जाती है, जिसके कारण से संडांध सी ढकारें आती हैं। ऐसे रोगियों के रोग को ठीक करने के लिए कार्बोवेज औषधि बहुत ही उपयोगी है। अगली जो दवा है वो है हमारी चाइना। रोगी के शरीर में अधिक कमजोरी आ जाती है। उसके शरीर में इस कमजोरी का कारण शरीर में से किसी जीवन तत्व का निकल जाना होता है। उदाहरण के लिए जैसे वीर्य, दस्त, खून इत्यादि का निकलना या फिर पानी का निकलना इत्यादि। ऐसे रोगी का पेट जो है वो फूल जाता है। रोगी भोजन का 1-2 ग्लास मुंह में डालता है तो उसके पेट को भरा भरा सा महसूस होने लगता है, लेकिन ऐसे रोगी को भूख नहीं लगती। जब वो खाने बैठता है तब वो भरपेट खा भी जाता है। ऐसे रोगी के सारे पेट में हवा भर जाती है। जब रोगी को ढकारे आते हैं तो उसके मल द्वार से भी हवा निकलता है, तो उसे कुछ समय के लिए आराम मिलता है, लेकिन बाद में फिर से परेशानियां होने लगती हैं। रोगी को खट्टी या फिर कड़वा ढकारे आती हैं। बदबूदार हवा मल द्वार से निकलता है। खाया हुआ खाना भोजन नली में रोस्टी के पीछे वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। ऐसे रोगी को महसूस होता है। रोगी में इस प्रकार के लक्षण कभी कभी चाय पीने से दिखाई देता है। इस प्रकार के लक्षण अगर रोगी में हैं तो उसे पीले दस्त आते हैं तथा रात के समय दस्त बढ़ जाते हैं। खाना खाने के बाद दस्त बढ़ जाए तो ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए चाइना औषधि की 12 या 30 की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार देनी चाहिए। अगली जो औषधि है वो है हमारी लाइकोपोडियम। रोगी को तेज भूख लगती है और जब वह खाना खाने बैठता है तो थोड़ा थोड़ा करके भोजन को खाता है। उसका पेट फूलने लगता है, जिसके कारण वह पूरा भोजन नहीं कर पाता है। ऐसे लक्षणों को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम की 12 की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार दें। पेट की पुरानी बीमारी, जिगर या गठिया के रोग के साथ पेट का कोई रोग हो, परेशानी अधिक हो, तो इस अवस्था में रोगी को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। लाइकोपोडियम की 12 की पोटेंसी को दिन में 4 से 5 बार दें और सप्ताह में 2 बार या 3 बार 200 की पोटेंसी दें। रोगी का पेट खराब होता है। खाना खाते ही तुरंत कष्ट होने लगता है। खाना खाते ही कमर का कपड़ा ढीला करना पड़ता है। कमर पर दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाता। पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है। मुश्किल से भोजन पचता है। खाना खाने के बाद तेज नींद आती है। पेट में हवा भर जाती है। हवा आंतों में अधिकतर कोलन में भर जाती है, जिससे दबाव होता है और सांस फूलने लगती है। शाम के समय में खाना खाने के बाद पेट इतना फूल जाता है कि रोगी बेचैन हो जाता है। रात को देर तक नींद नहीं आती। खट्टी ढकारें आती हैं। ढकारों से आराम नहीं मिलता। मुंह में खट्टा खट्टा स्वाद रहता है। उल्टी आ जाए तो भी खट्टी होती है। रोगी को गर्म पानी पीना अच्छा लगता है। कब्ज की समस्या भी हमेशा बनी रहती है, जिसके कारण उसे मल त्याग करने में की इच्छा होती है, लेकिन जब वो मल त्याग करता है तो पूरी तरह से मल त्याग नहीं होता। रोगी को मल त्याग
गुदा की संकोचन पेशी के न खुलने के कारण से ऐसा होता है। रोगी को ऐसा लगता है कि पेट में भरा भरा है और पेशाब का रंग गहरे रंग का होता है। मीठा खाने का मन करता है। इस प्रकार के लक्षण अगर हों तो रोगी को लाइकोपोडियम औषधि की 30 की पोटेंसी को दिन में 4 से 5 बार दें और 200 पोटेंसी सप्ताह में 2 बार दें। अगली जो औषधि है वो हमारी है पल्सिट्ला। पल्सिट्ला औषधि पेट के रोग से पीड़ित रोगी में इस प्रकार के लक्षण हों तो पल्सिट्ला औषधि 30 की पोटेंसी का उपयोग करना चाहिए। ये लक्षण कुछ इस प्रकार है। मुँह का स्वाद हमेशा बिगड़ा बिगड़ा सा रहता है। मुँह का स्वाद ऐसा लगता है कि मानो खाने के बाद देर तक खाना पेट में ही पड़ा हुआ है। सुबह उठने के बाद ऐसा लगता है कि खाना छाती में पड़ा हुआ है, प्यास नहीं लगती। इस प्रकार के लक्षण चर्बीदार भोजन, मांस खाने या फिर घी मक्खन खाने से होता है। जी हमेशा मिचलाता रहता है, जीभ मैली पड़ जाती है, सफ़ेद या पीला मैल जमा हो जाता है, ठंडा पानी पीना, आइसक्रीम आदि के सेवन से कष्ट बढ़ने लगते हैं। इस प्रकार के लक्षणों में से पीड़ित व्यक्ति को पल्सिट्ला औषधि की 12 या 30 की पोटेंसी को दिन में 4 से 5 बार दें। इससे काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। एनाकार्डियम, जब रोगी खाना खा लेता है तो लगभग 2 घंटे के बाद पेट में धंसता हुआ महसूस होता है। पेट में हल्का सा दर्द होता है जिसका असर रीढ़ की हड्डी तक होता है। सॉरी। रोगी इस धंसते हुए लक्षण को दूर करने के लिए खाना खाता है। खाना खाने से आराम तो मिलता है, इसके कुछ घंटे बाद फिर से इसी प्रकार के लक्षण महसूस होते हैं, जिसकी वजह से उसे फिर से खाना खाना पड़ता है। रोगी खाना खाने के लिए मजबूर हो जाता है। रात के समय में पेट में तेज दर्द होता है तथा साथ ही मल त्याग करने की इच्छा होती है। ऐसे अगर लक्षण हो तो रोगी को एनाकार्डियम औषधि की 30 की पोटेंसी या 6 की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार दें और 200 की पोटेंसी को सप्ताह में 2 बार दें। अगली जो औषधि है वो है हमारी सिपिया। ये औषधि स्त्रियों के पेट के रोग को ठीक करने के लिए अधिकतर उपयोगी मानी जाती है। यदि किसी स्त्री को पेट से संबंधित कोई रोग हो, गर्म मिजाज स्वभाव की हो, छोटी छोटी बातों पर रोक देना, दुखी रहना, घर के कामकाज से उब जाना, हाथ गर्म रहता है तथा पैर ठंडे पड़ जाते हैं, नाक पर से होता हुआ दोनों गालों पर घोड़े की जीन जैसी दाग होती है, पेट में खाली खाली लगना, खाने पर कुछ आराम मिलना, भोजन की खुशबू या भोजन को देखने से जीभ मिचलाने लगता है। ये लक्षण जो है कॉलचिकम में भी हैं। जिगर में तीखे दर्द सा महसूस होता है, लेकिन ये दर्द जिगर तथा खट्टी चीज़ें खाने का मन करता है। लेटने से दर्द ठीक हो जाता है। अचार तथा खट्टी चीज़ें खाने का मन करता है। इस प्रकार के लक्षण हो तो सिपिया औषधि की 12-30 की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार दें। 12 दें या फिर 30 दें, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो, और 200 की पोटेंसी को सप्ताह में 2 बार देते रहें। सल्फर, दोपहर के 11 बजे तेज भूख लगना, पेट धंसते हुए महसूस होना, गर्मी महसूस होना, सिर गर्म तथा पाँव ठंडे पड़ जाना, सुबह उठते ही दस्त लग जाना, कुत्ते जैसी नींद आना, स्नान करने का मन नहीं करना, पानी से अधिक पीना, खाना कम खाना, इस प्रकार के लक्षण होने के साथ ही पेट का कोई रोग हो तो उसे सल्फर औषधि की 12 या 30 की पोटेंसी उसे दिन में 4 से 5 बार दें और 200 की पोटेंसी को सप्ताह में 2 बार देते रहें। फास्फोरस औषधि भी बहुत ही पेट के रोग में लाभकारी होती है। रोगी को ठंडा भोजन तथा ठंडा पेय पदार्थ लेना अच्छा लगता है, और जब इस प्रकार के भोजन को खाता है तो उसे कुछ समय के लिए आराम मिलता है, लेकिन जो ही ये पदार्थ पेट में गर्म हो जाते हैं वैसे ही उल्टी आ जाती है।
इस प्रकार से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए उसे 6, 12 या 30 की पोटेंसी को दिन में 4 से 5 बार देते रहें। यदि रोगी के पेट में कैंसर, कठोर गांठें या जलन हो रही हो तथा ऐसा लग रहा हो कि कोई पेट के अंदर खरोच रहा है आदि लक्षण होते हैं, तो उसे भी ठीक करने के लिए आप फास्फोरस की औषधि को दिन में 4 से 5 बार देते रहें। नेट्रम कार्ब, पेट के रोग से पीड़ित रोगी को इस प्रकार के लक्षण हो तो नेट्रम कार्ब औषधि की 6 की पोटेंसी बहुत ही लाभकारी होती है। ये लक्षण इस प्रकार हैं: अधिक चिंतामग्न रहना, अधिक उदास रहना, सुबह के समय में जी मिचलाना, उबकाई आना, काम काज करने का जी नहीं करना, फट्टे और बुसबुसे ढकार आना, मैदा कमज़ोर हो जाना, पेट में अम्लता बढ़ जाना, दोपहर के 11 बजे भूख लगना, पेट को अंदर की तरफ में धंसता हुआ महसूस करना। ऐसे में नेट्रम कार्ब औषधि 12 या 30 की पोटेंसी में दिन में 4 से 5 बार देते रहें। इससे काफ़ी हद तक जो आराम मिलेगा। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली कड़ी हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।